नमस्कार, मैं हूं गौरवी वैष्णव। SCN प्लस के बुलेटिन हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। सबसे पहले खास हलचल पर एक नज़र। रविवार को सुजानगढ़ शहर के यंग्स क्लब सभागार में भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश महासभा का आयोजन हुआ। महासभा में वक्ताओं ने पेपर लीक, भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध, दलितों पर अत्याचार सहित कई मुद्दों पर राज्य की कांग्रेस सरकार की जमकर खिंचाई की। महासभा को पूर्व सांसद राम सिंह कस्वा, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, जिला प्रमुख वंदना आर्य, प्रधान मनभरी देवी, विधासर प्रधान संतोष मेघवाल, जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, नोखा विधायक बिहारीलाल विश्नोई, पूर्व विधायक छाबर सिंह खर्रा, KD बाबर, मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी, भंवरलाल सामोता, ओम प्रकाश सारस्वत, राजेंद्र नायक, इंजीनियर बेल भाटी, विष्णु दत्त त्रिवेदी आदि ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि गहलोत सरकार में नौजवान, किसान और युवा ठगे गए हैं। किसानों की कर्ज माफी की जगह उनकी जमीनें कुर्क की जा रही है, जिससे कई किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पूर्व सांसद राम सिंह कस्वा ने कहा कि पेपर लीक मामले में हजारों युवाओं का भविष्य चौपट हो गया। युवा इस सरकार को भी माफ नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले की CBI जांच किए जाने की मांग उठाई। जन आक्रोश यात्रा और महासभा के संयोजक ने कहा कि अगले विधानसभा चुनावों में सुजानगढ़ सीट पर कमल खिलेगा। उन्होंने बड़ी संख्या में आने के लिए ग्रामीणों का आभार जताया। जन आक्रोश महासभा में उप प्रधान सरिता ढाका, वैद्य भगवान स्वरूप गरुड़ा, नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीच, अमित मौसून, वैद्य भंवरलाल शर्मा, नवरंग सेलू, कुंभाराम डूखिया, रामधन सासी, महावीर सिंह, पार्वती सर, मदन गोपाल बालान, ममता ओझा, भंवरलाल गिलान, प्रकाश मायज, पंकज घासोलिया, पुरुषोत्तम शर्मा, विजय चौहान, शर्मिला सोनी, महेश जोशी, महेश पारिक, हीरनाथ सिद्ध, रतनलाल ढाका, जाफर खान, रेवत सिंह, बजरंग दायमा, इमरान खान, मनोज शर्मा पुजारी, प्रकाश भार्गव, राजेश सैन, लालचंद सोनी, विकास ढाका सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। संचालन बुद्धि प्रकाश सोनी ने किया। वो सरकार कहाँ शासन की बात करती है, जिस सरकार को सिर्फ अपनी कुर्सी बताने की चिंता है, और जो सरकार राजस्थान में मुख्यमंत्री 201 है, मुख्यमंत्री एक अशोक गहलोत है और बाकी 200 जो इनके हारे जीते लोग हैं। हिंदुस्तान में 13 से 18 के समय में लगातार 3 वर्षों तक हमारी सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट विद्यालयों से भी अच्छा रहा था बोर्ड का। ये हमारी शिक्षा का किया हुआ काम था। और आज राजस्थान की प्रत्येक विद्यालय में 60 से 70% पद खाली है। 140 करोड़ की आबादी अगर कोरोना से संक्रमित हो गई तो इस दुनिया के भगवान भरोसे हो जाएगी, दुनिया कैसे बच पाएगी। लेकिन ये किसान और जय विज्ञान और पोखरण में परमाणु विस्फोट करके हिंदुस्तान की ताकत को साबित किया। एक आज हमारा मजबूत प्रधानमंत्री जो दबाता है और हमारा डॉक्टर, हमारा साइंटिस्ट, हमारा वैज्ञानिक अनुसंधान करके चंद महीनों में कोरोना की वैक्सीन दुनिया में सबसे। आज की आक्रोश सभा में कांग्रेस कुशासन के खिलाफ हमारे वक्ताओं ने शानदार संचालन करने का काम किया है। पहले आक्रोश रैली निकली, हर जगह पर लोगों ने स्वागत किया उसका, और आज भी इस सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मुख्य लोग, प्रमुख लोग, सभी प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे और कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने बोलने का काम किया है। पेपर लीक मामले में क्या कहते हैं? पेपर लीक मामले में, पेपर लीक के मामले तो पेपर लीक रोज हो रहे हैं। आप सोचो श्री कितना बड़ा खिलवाड़ नौजवानों के साथ किया जा रहा है। मतलब 15 मिनट के परीक्षा देनी चली गई, खर्चा लगा दिया, घर वाले परेशान हो गए, और 15 मिनट पहले आ जाता पेपर लीक हो गया, घोषणा की आगे परीक्षा बाद में होगी। रेलवे स्टेशन को क्या सौगात मिलने का? ये तो आपका काम है, जो आप सुझाव दोगे ना। इसको भारत सरकार की योजना है कि अमृत योजना के अंतर्गत स्टेशनों का सुधारीकरण किया जाएगा। ये सुजानगढ़ है, रतनगढ़ है, चूरू है और सादुलपुर है, 4 स्टेशन है। इसमें आप लोग जो सुझाव दोगे उसको राव लिख के देगा, अधिकारियों को लिख के देगा, मंत्री को लिख के देगा, और उसके प्रयास ये किए जाएंगे आपकी मांग पूरी हो। एक रेलवे ओवरब्रिज है जो केंद्र के कारण अटका हुआ है, क्या जानकारी देंगे इसके बारे में? आप नई बात कहाँ से ले आई है? ये अधिकारियों ने बताओ कब कागज भेजा, कब जवाब नहीं आया? अभी कांग्रेस नेताओं ने भी मीटिंग में इस प्रकार के आरोप लगाए थे। नहीं, तो झूठी करने कोई मतलब वाली बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत है केंद्र की तरफ से, रेलवे की तरफ से, हमें कागज दें वो कि भाई ये हमारा कागज भेजा था, इसको इतना दिन निकल गया, इसका कोई जवाब नहीं आया, हम 7 दिन में करने काम करेंगे। हमें क्या मालूम इस बात का? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत भारी संख्या में
इस महासभा महारैली महाअभियान में शामिल हुए, उनको सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और सभी हमारे प्रदेश के और ज़िले के नेता जो आए हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत शानदार इस सभा के अंदर उनका ओजस्वी भाषण भी हुआ और इस कांग्रेस सरकार के 4 साल के कार्यकाल के बारे में विस्तार से जनता को बताया गया। कांग्रेस की विफलताओं को बताया, बीजेपी के राज में जो राजस्थान में काम हुए और भारत सरकार जिस तरीके से देश में और दुनिया में काम कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में, जनता को कहा। जनता बहुत आक्रोशित है, बहुत लालायित है कि जितना जल्दी हो सके भारतीय जनता पार्टी का शासन राजस्थान में आए। और जो आपने अभी आरोपी की बात कही, केंद्र सरकार के आरोप झूठे लगा रहे हैं। 2 साल से मैं खुद सुजानगढ़ में रह के इनकी प्रगति देख रहा हूँ। मैंने इनको एक सजेशन दिया है यहाँ के माननीय कांग्रेस के नेताओं को कि आप इस आरओबी के लिए एक स्पेशल अधिकारी लगा के और इस आरओबी का निर्माण शुरू कराएं, नहीं तो ये स्थानीय पीडब्ल्यूडी के भरोसे ये होगा नहीं। अब मेरा सजेशन ये कितना मानते हैं और कितना जल्दी जनता के प्रति ये सचेत होते हैं ये तो वक्त बताएगा। 2 साल से मैं बराबर आपके माध्यम से आरओबी की बात उठा रहा हूँ और मैंने यहाँ तक कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की और एज एन इंजीनियर अगर मेरी भी इनको जरूरत है तो कहीं भी चलने को इनको तैयार हूँ, लेकिन जनता को शीघ्र ये काम शुरू करके सुविधा देंगे। मैं आपने पत्रकार महोदय बताना चाहता हूँ कि मैं सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी जगह पर मैं जाके आया हूँ और बहुत अच्छा सफल रहा और सब कार्यकर्ताओं में अच्छी रुझान आ रही। और हमने जो जन आक्रोश सभा के लिए आज जो अपन ये मीटिंग ली गई, उस मीटिंग में आप देख रहे हो हर गांव ढाणी से कार्यकर्ता हमारे पहुंचे हैं और वास्तव में जनता में जन आक्रोश है, क्योंकि 4 साल कांग्रेस सरकार में शासन में हो गए और 4 सालों में आज जनता बहुत बड़ी परेशानी मारी है। इस वजह से आज उस जनता के हम एक मैसेज के साथ यहाँ जनता करीब हजारों में इकट्ठी हुई है, तो वो आपको एक जन आक्रोश सभा में संबोधित करने वास्ते आज सबके सामने हमारे काफ़ी आदमी पधारे। और सभी को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज 4 साल में सरकार ने जो ये अपनी गलतियाँ की वो आईने हमेशा के लिए ध्यान रखे, ताकि आज जो पूरे परेशान हो रही है जनता, तरह तरह इंतजार किए, चाहे पानी से संबंधित हो, लाइट संबंधित हो। मैं अथवा क्षेत्र में गया हूँ, विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ वास्तविक मायने बहुत बड़ी किल्लत थी पानी की और वो लोग आज बहुत बड़ी परेशानी मारे। वही लाइट की समस्या है, लाइट दिन में कभी चली जाती है, कभी नाइट में चली जाती है, कभी भोजन करते चली जाती है, इसलिए परेशानी है। दूसरी बात, वसुंधरा जी ने जल संवर्धन योजना निकाली थी और वो भी आज एक तरह की बंद है। और एक अपने जो गोरपत रोड निकाली थी, वो गोरपत आज गाँव में रोड़ा इसने बंद कर रखी है। और लाइट की दीनदयाल ज्योति योजना, लाइट की योजना थी, वो केंद्र सरकार की योजना, वो भी आज बंद कर रखी है। आज की रैली में कितने लोग जुटे थे और अब आपको क्या उम्मीद आगामी चुनाव में? आगामी चुनाव के महीने में आपको ये पत्रकार महोदय विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सुजानगढ़ विधानसभा से बीजेपी का फूल खिलेगा और विजय होगा। और अच्छी सभा आप देख रहे हो, अच्छी हजारों में जनसंख्या आई थी। 3 बार सांसद और 1 बार विधायक रहे जाट नेता कर्नल सोनाराम ने रविवार को सुजानगढ़ के प्रगति नगर के कीलका हाउस में आयोजित सामाजिक चिंतन सभा में भाग लिया। कर्नल इन दिनों जाट समाज को एक जाजम पर लाने के लिए हर जगह दौरे कर रहे हैं। सभा को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा कि जाट आरक्षण के लिए कई किसान नेताओं ने लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि समाज को आगे ले जाने के लिए सबको एक जाजम पर बैठना होगा। जल्द ही समाज की एक बड़ी रैली होगी। चौधरी ने कहा कि हक मांगने से नहीं मिलता है, छीनना पड़ता है। उन्होंने साफ गोई के साथ कहा कि दूसरे समाज आंदोलन कर सकते हैं तो जाट समाज के आंदोलन करने में क्या बुराई है। उन्होंने माना कि पिछले 2 दशकों में चीन ने अपनी सामरिक शक्ति बहुत विकास की है। भारतीय सरकार को भी इस दिशा में ध्यान देना होगा। चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर इशारों में निशाना भी साधा। उन्होंने जाट मुख्यमंत्री की मांग भी उठाई। कर्नल ने कहा कि अगर गुजरात में पटेलों के दबाव में पटेल मुख्यमंत्री बन सकता है तो राजस्थान में जाट क्यों नहीं। कार्यक्रम को हुक्माराम चौधरी, सीताराम चौधरी, धर्मेंद्र कीलका, रामेश्वरी देवी, भंवरलाल सामोदा, विजय बटेसर, सुमित्रा राव, हितेश जाखड़ ने भी संबोधित किया। इस दौरान वीरेंद्र बेनीवाल, रतनलाल चौधरी, राम नारायण सारण, महावीर राव, रूपाराम गुलेरिया, हनुमान चंदेलिया, रघुवीर ढाका, अशोक कीलका, लक्ष्मण खिलेरी, बलराम खिलेरी, लादूराम झुरिया, भागीरथ पचार, चैन रूप चौधरी, बलबीर बिजारनिया, रूपाराम कस्बा, रामेश्वर दुसाद, रामनिवास बुगालिया, नवीन डूडी सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। जूनियर कमीशन ऑफिसर रघुवीर ढाका, जूनियर कमीशन ऑफिसर फ्रॉम एयरपोर्ट, ये भी एयरपोर्ट से, जूनियर कमीशन ऑफिसर रघुवीर ढाका। मस्त और स्वस्थ रहे, यही सब की दुआ। राम जी गिरेरिया, पूर्व पार्षद, वो भी आए और संक्षिप्त शब्दों में अपना उद्बोधन दे। अभी आप यहाँ विराजमान थे ना,
तो मैंने ये कहा इसलिए पढ़ी है कि जो किसान वर्ग है जिसका आज से कुछ 10-15 साल पहले दूसरा वाला जोर से बोले तो पहले जो वर्चस्व था, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे प्रशासनिक हो, उसमें बहुत कमी आई है। मैं भी पहले 1996 में सांसद बना था, 26-27 साल हो गए, तो मैं बहुत नज़दीक से इनको देखा। मैं पहले कांग्रेस में था, मैं अभी बीजेपी में आया हूँ। तो ये लोगों की बिरादरी है, कई सीनियर जो है हमारे वरिष्ठ, उनका कहना है कि भी हमको भी कुछ ताकत दिखानी चाहिए। और ताकत का मतलब हम किसी के खिलाफ नहीं, हम तो एक ताकत मतलब एक संगठित करके, संगठन में शक्ति है। तो अगर आप मिल कर के अगर करेंगे तो उसमें जो भी जहाँ पर कुछ कमियां हैं उनको पूरी करेंगे और उसकी हम मांग रखेंगे, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे प्रशासनिक हो या और भी किसी तरह से हो। सर, तो इसको भाषण में आपने इशारों में मुख्यमंत्री महोदय पर कुछ आरोप अभी मुख्यमंत्री जी देखो, मैं उनके साथ 2.5 साल MP रहा, संधू से लेकर 1998 तक, 2008 से 2013 तक मैं उनके साथ विधायक रहा। तो जब एक क्लास में आप इतने लंबे टाइम रहते हो तो एक दूसरी पहचान होती है कि नहीं होती है? तो भली बात मेरे को पहचानते हैं, मैं उनको पहचानता हूँ। नहीं, आपने समाज को समाज का जो है जैसे 1998 के अंदर परशुराम जी बनने थे और जो लोगों ने वोट दिए थे उससे पहले सब बड़ी बड़ी समाज जितनी भी थे ना, वो मुख्यमंत्री बन गए थे। तो उन्होंने भाग थी रखी बात थी। अभी को भी नहीं बनने दिया, क्या कहना था? अब यार ये किसको क्या बनेगा क्या नहीं वो तो उस टाइम वो जोशी साहब बनने थे, CP जोशी साहब बनने थे। हेमाराम जी ने कहा, हेमाराम जी, मैं तो आज बीजेपी में हूँ, हेमाराम जी उनके अंदर बोला कि पहले परशुराम की बारी थी 1998 में और उसके बाद में इसकी बारी थी। सेना में आप कर्नल रहे हैं, आप जिस तरह से सेंट्रल में गवर्नमेंट है बीजेपी की, किस तरह से लेते हैं चाइना की जो नीति है? चाइना की नीति है, देखो बात ऐसे है कि जो तैयारियां चाइना को अगर देखें तो जिस तरह से चाइना बॉर्डर में रहा हुआ, अरुणाचल प्रदेश में मैंने 2.5 साल नौकरी की, जम्मू कश्मीर में मैंने 3 साल नौकरी की, 26 साल नौकरी की, तो मैं भली जानता हूँ। कर्नल साहब ने ये एक मुहिम स्टार्ट की है, पूरे राजस्थान में कर्नल साहब दौरा करेंगे और जाट समाज को कि भाई सत्ता और शासन में कैसे भागीदारी बने। आज जाट समाज हर जगह पिछड़ रहा है, तो जाटों में एकता करने के लिए कर्नल साहब यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ से चूरू जाएंगे, सरदार शहर जाएंगे, रतनगढ़ जाएंगे, 2 दिन चूरू जिले के दौरे पर रहेंगे और आने वाले समय में जल्दी ही एक राजस्थान में जाटों की बड़ी महारैली होगी। सुजानगढ़ के JB रोड स्थित जाट छात्रावास में रविवार को दिवंगत भाजपा नेता सुभाष ढाका की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा हुई। ढाका का आकस्मिक निधन 23 दिसंबर को हो गया था। सभा में पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी, राम सिंह कस्वा, नोखा विधायक बिहारी लाल विश्नोई, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, चूरू जिला प्रमुख वंदना आर्य, पूर्व विधायक झाबर सिंह खर्रा, विधासर प्रधान संतोष मेघवाल, अरिसदा, प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अजय चौधरी, कांग्रेस शहर ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप तोदी, नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष जय श्री दादीज, जय नारायण पूनिया, डॉक्टर घनश्यामनाथ कच्छावा सहित अनेक वक्ताओं ने सुभाष ढाका के निधन को अपूर्णीय क्षति बताया। वक्ताओं ने कहा कि ढाका की कमी हमेशा खलती रहेगी। इस मौके पर RLP नेता सीताराम चौधरी, समाजसेवी वीरेंद्र कस्वा, महेंद्र गोदारा, रतनलाल नायक, गणेश मंडावरिया, पार्षद शर्मिला सोनी, सरपंच रूपाराम कस्वा, विकास सारण, रामेश्वर दुसाद, रुकमाराम कड़वासरा, पीथाराम जानी, पार्षद सिराज खान, मदन सोनी, बजरंग सैन, राजेश चांगेड़, आनंद मांडिया, राजू गोदारा, बनवारी कुलहरी, धर्मेंद्र कीलका, रवि आर्यन, औरंग सिल्लू, सोहन लोमरोड, अरविंद सोनी, प्रहलाद जाखड़, अशोक मोटसरा, मुकेश ढाका, भागीरथ बेड़ा, एडवोकेट सुरेश शर्मा, मनीष दादीज, विजय चौहान, राम प्रताप बिड़ासरा सहित शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। संचालन बनवारी गुरु ने किया।
एक साइड में है ना बातों बड़ी तो ठीक ठीक जा रही है। और कम उम्र में भगवान को प्यारे हुए तो उनकी आज श्रद्धांजलि है। तो मैंने कहा मैं बहुत वहाँ जाऊँगा और यहाँ आकर के मैं भी स्वर्गीय युवा सुभाष ढाका जी को सख्त नमन करता हूँ। अभी मैं कुछ वक्ताओं से सुन रहा था और उनके बारे में तो कुछ शब्द कहे गए, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बहुत मेरी उम्र का है। वो इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे कहते हैं वो कोई भी काम होता था, चाहे राजनीतिक हो सामाजिक हो, तो हमेशा क्या फिक्र मत करो ये काम हो जाएगा, चाहे वो दिल्ली का है चाहे बॉम्बे का है। ऐसे शख्स बहुत विरले होते हैं। बहुत बड़ा सिर्फ उसके परिवार परिजनों को नुकसान नहीं, पूरी समाज को और सब साथियों को बड़ा घाटा हुआ है। परिवार के लिए, समाज के लिए, उनके साथियों के लिए और पार्टी के लिए और विशेष रूप से मेरे लिए ऐसा नौजवान, काम करने वाला, सबकी सुनने वाला, गाइड करने वाला एमपी साहब ये काम करना चाहिए। इसमें ये फायदा है, पब्लिक को फायदा है, समाज को फायदा है। एक बार मुझे रेलवे कमेटी के लिए नामों की प्रिय अनुज सुभाष के यूं चले जाने से हम सभी लोग बड़े आहत हैं और मैं कहूं कि जब ये पोस्ट भी लगने लगती है कि सोशल मीडिया में लिखना शुरू किया कि सुभाष ढाका नहीं रहे, स्वर्गीय, जब अंकित करने लगे आगे तो मन मानने को तैयार नहीं। एक ऐसी स्थिति कि ऐसा कैसे हो सकता है। गुस्सा नहीं देखा। भाई सुभाष जी ढाका की स्मृति में रखी गई इस श्रद्धांजलि सभा में मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। दो पंक्ति भाई के लिए जरूर बोलना चाहूंगी। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। और शायद सुभाष जी ढाका इसका जीता जाता उदाहरण थे। हालांकि वो बुजुर्ग है, मेरे पिता समान है, लेकिन वो भी मेरे पास कम से कम एक घंटे बैठ के बातचीत करते थे हमेशा। अभी भी आते हैं बातचीत करते। तो इस व्यक्ति का तो कहना है कि आप देख लो, इसका चेहरा ही देख लो, भी देखते ही ऐसे लगता है कि ये सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इससे बात करने की इच्छा किसकी नहीं होती थी। उन्होंने भाई सुभाष आपका यूं अचानक चले जाना मेरे लिए बहुत ही कष्टदायक है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको अपने श्री चरणों में जगह दे, वह इस दुख की घड़ी में आपके परिवार को संभल दे। प्रशासन में, राजनीति में, आम आदमी से, ग्रामीण आदमी से, हर व्यक्ति से इनका जुड़ाव ऐसा था, इनका व्यक्तित्व ऐसा था। मेरा बड़ा भाई है इसलिए तारीफ नहीं कर रहा। एक व्यक्तित्व की दृष्टि से देखूं तो एक गॉड गिफ्टेड व्यक्तित्व था। पर्सनैलिटी के साथ साथ ऐसे गुण थे कि जिस व्यक्ति से एक बार मिल लिए, 20 साल पहले, 25 साल पहले, कभी भी जब भी मिले, आज भी उनका वैसा ही जुड़ाव था। चाहे पूर्व केंद्रीय मंत्री महरिया जी रहे हों, वर्तमान सांसद राहुल कस्वा जी, उनके पिताजी राम सिंह जी कस्वा साहब, और तमाम राजनीतिक हस्तियाँ, प्रशासनिक हस्तियाँ, आम दोस्त, कोई भी ग्रामवासी, हर व्यक्ति से उनका जुड़ाव इतना था कि आज सभी
अश्रुपूरित श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर रहे हैं। और सोचा नहीं था कि इस प्रकार से वो अकेले छोड़कर चले जाएंगे, मगर प्रकृति है, उसके आगे होने को कौन टाल सकता है। सभी जो तमाम मुखिया, जो प्रबुद्ध नागरिक है, सबके द्वारा श्रद्धांजलि दी गई, तो उन सभी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। गोपालपुरा में मलमास के महीने में ग्रामीणों ने पौष बड़े का आयोजन किया। मुख्य अतिथि सरपंच सविता राठी ने कहा कि सर्दियों के मौसम में वसायुक्त खाना लेना स्वास्थ्यवर्धक है। ग्रामीण वासियों के सामूहिक प्रयास से सभी का अच्छा स्नेह मिलन आयोजित हुआ। बलबीर सिंह ने बताया कि गांव के सभी लोगों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रेरक असलम डार ने कहा कि हर साल इस तरह के कार्यक्रम गांव की समरसता को बढ़ाते हैं। कार्यक्रम में महंत तनदास स्वामी, प्रकाश स्वामी, भूरजी सारण, भीवाराम प्रजापत, चेनाराम माली, उप सरपंच गणपत दास स्वामी, भंवर सुनार, बाबूलाल मेघवाल, हेमराज प्रजापत, नौरतन नाई आदि मौजूद थे। मोहनलाल शर्मा, महावीर प्रजापत, प्रहलाद दर्जी, देवाशीष दर्जी, गंगा सिंह, धनाराम खीचड़, छगन सारण, गणेश रायका, रमेश सोनी, धनाराम माली, करणी सिंह आदि ने व्यवस्थाएं संभाली। गोपालपुरा में ग्रामवासियों के द्वारा संक्रांति मल मास में पौष बड़े का कार्यक्रम आयोजित किया। हजारों की संख्या में लोगों ने पकोड़े खाए, उत्सव मनाया है। और इस संक्रांति और मल मास के पर्व में जहाँ पर कि तेल जला के पौष बड़े बनने चाहिए, स्वादिष्ट पकोड़े, प्रत्येक गांव के बच्चे ने, महिला ने और पुरुषों ने सबने इसका स्वाद लिया है। हम मल मास की आप सभी से कहते हैं कि पौष बड़ा खाइए और मल मास में जितना दान कर सकते हैं उतना दान करें, ताकि आने वाले समय में पुण्य आपके सौभाग्य का दरवाज़ा खटखटा सके। सभी को आने वाली संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के लिए ये संक्रांति पर्व बहुत सुंदर हो, अच्छा हो, यही शुभकामनाएं हम गोपालपुरा ग्रामवासी आप सभी को देते हैं। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।